अरे मम्मी मैं अजय से मिलने जा रहा हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद किसी ने उससे पूछा भी नहीं कि वो कैसा है। अब मैं उसे समझाऊंगा कि बेटा सब मोह माया है। वैसे कुछ भी कहो, वो उससे प्यार तो बहुत करता है। उससे एक बार तो बात करनी चाहिए थी वैसे। अरे हाँ, उसकी मम्मी का फोन आया था और तेरी बारे में पूछ रही थी। कह रही थी कि आपका बेटा तो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन मेरा बेटा ना शादी कर रहा है और ना ही पढ़ाई कर रहा है। खैर मैं ही समझाऊंगा कि बेटा तू टीसी लेकर 12th कर और उसके साथ साथ यूट्यूब भी करता रहे। और रही बात शादी की, तो 12th के बाद सोचेंगे ना शादी के बारे में। उसे समझाऊंगा कि बेटा दिमाग से काम ले और 11th की टीसी ले ले। 12th से पहले यूट्यूबर तो तू वैसे ही बन गया, बस 12th कर ले बस। ओए अक्षय, मैं तेरे भाई से मिलने आया हूँ। भाई कहाँ है तेरा? अरे कुछ नहीं यार, ओवर थिंकिंग कर रहा था। किसी ने उसके बारे में कुछ बोल दिया होगा या उसी ने कुछ सोच लिया होगा। मैंने कहा कमरे में जाकर लेट जाओ, जब माइंड फ्रेश हो जाए तब बाहर निकल के आ जाइयो। और बताओ क्या हाल है अजय? अरे कुछ नहीं यार, बहुत कंफ्यूजन है। मैं सोच रहा हूँ कि 12th करूँ या नहीं। खैर 11th की टीसी ले लेता हूँ, 12th कर लूँगा, यूट्यूब भी चलता रहेगा और फॉर्म डाल दूंगा, पढ़ाई भी हो जाएगी 12th की। और वहीं दूसरी तरफ मेरे घर वाले फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके अंदर फीलिंग्स हैं भी या नहीं। वो कह रहे हैं या तो पढ़ाई करो या शादी करो। और अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मेरी मम्मी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं और मैं उनके खिलाफ जा नहीं सकता। उसके लिए उसको खुद मुझसे बात करनी पड़ेगी। अबे मेरी बात मानता है ना तो मेरी बात मानो और 12th करो। और रही बात अरेंज मैरिज और लव मैरिज की, तो वो 12th के बाद सोचेंगे, ठीक है? हाँ वैसे 12th करनी चाहिए। दादाजी आपको क्या लगता है? बरखुरदार एक बात बताओ, तुम वहां पर पढ़ाई करने गए थे या कुछ और करने गए थे? अरे दादाजी पढ़ाई करने थोड़ी गया था, ये वहां पर आशिकी करने गए थे। इसके क्लासमेट भी सोच रहे होंगे हम 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं कर पाया। वो बंदा 1 साल में पूरी हिस्ट्री क्रिएट करके चला गया, क्योंकि हम नंबर से ऊपर को सोच ही नहीं पाते। अरे दादाजी मैं क्या सोच रहा हूँ कि पहले 12th करते, उसके बाद सोचेंगे कि लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज करनी है। और अगर मैं ये कहूँ ना कि मुझे उसी लड़की की शादी करनी है, तो उनका रिएक्शन पता क्या होगा? अबे टेंशन क्यों ले रहा है? इस जन्म में तेरा बेटा बन के आऊंगा, फिर हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। अबे कुछ सीख अपने भाई से। उसने 1 साल में आशिकी भी कर ली और पूरी हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी, और तुम घर पे पड़े रहते हो बस। बेटा मुझे लगता है कि तुम्हारी कहानी कहीं भगवान श्री कृष्ण की तरह न बन जाए। प्यार राधा से किया और शादी लुकमड़ी से हो गई, और फिर देखते हैं कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करना चाहिए, और प्यार इतना करना चाहिए कि प्यार करने में ही परमात्मा दिखने लग जाए। मेरा प्यार सच्चा है, लेकिन अगर उसे मजाक लगता है तो भाई उसकी मर्जी, मैं क्या करूं? अबे मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, कुछ मेरे लिए भी करो। तू तो लव मैरिज करेगा, मुझे केवल अरेंज मैरिज करनी है। मुझे बस शादी करनी है, लेकिन तुझे केवल लव मैरिज करनी है। देखो मुझे शादी करनी है, तुझे केवल एक लड़की से शादी करनी है। अब तू अपना देख लियो, बट मेरी शादी करवा दे। अबे तेरे लिए तो मिल जाएगी, लेकिन ये दुआ करो कि वो कहीं मुझसे नाराज ना हो। नाराज भी होगी तो चलेगा, शिद्दत से मनाऊंगा, लेकिन उसके अंदर जो मेरे लिए फीलिंग्स हैं वो कम ना हो बस। देख तू उससे प्यार करता है और वो भी तुझसे प्यार करती है, लेकिन अगर वो तुझसे नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, फिर रोने लग जाए, तो तू उसे मनाएगा बस। और वो तुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन तू हमेशा उससे प्यार करता रहेगा और शादी भी उसी से करेगा। और अगर किसी और लड़की के बारे में सोचा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। अरे भाई सुन, सब कहते हैं कि वो किसी और से बात करती है, तुझे धोखा दे रही है, उनका क्या करूं बता। अबे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है और तेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। अपने दिल से पूछ, तुझे क्या लगता है कि वो गलत है? और अगर नहीं लगता है तो दूसरों की बातों में क्यों आता है? लोगों का काम ही है दूसरों को गलत साबित करना। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, दैट्स फाइनल। और रही बात जाति और समाज की, वो मैं समय आने पर देख लूंगा, लेकिन अभी दिमाग से काम लो। 12th कर और उसके साथ साथ अपना यूट्यूब भी कर, और 12th के बाद मैं देखता हूँ तेरी शादी होने से कौन रोकता है।